नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आयुर्वेद की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। जैसे दोस्तों गर्मी का समय आ गया है और गर्मी के समय में आप लोग दोस्तों ककड़ी, खीरा, तरबूजा और एक खरबूजा, आम, जामुन आप खाते हैं। तो दोस्तों क्या ये चीज़ें जो सीजनल वाली चीज़ें हैं इसे आप खाते हैं तो क्या ये जानते हैं इन चीज़ों के साथ क्या चीज़ें नहीं खाई जाती है और इन चीज़ों के खाने के बाद क्या नहीं खाया जाता है। और दोस्तों खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये आम कब खाना चाहिए, इसका खाने का सही समय आप जानते हैं। दोस्तों इसी से संबंधित कुछ जानकारी आपसे शेयर करेंगे जिसे अपना करके आप फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी से बच सकते हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी बीमारी से आप बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं। दोस्तों आप खीरा खाते होंगे, ककड़ी खाते होंगे, तो दोस्तों खीरा ककड़ी कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, तरबूज कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, और इसके आगे पीछे कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे संबंधित आपसे जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों खीरा की बात। खीरे को कभी खाली पेट नहीं खाना चाहिए और खीरे को रात में कभी नहीं खाना चाहिए। खीरा जब भी खाइए दिन में खाइए। एक दिन में दोस्तों कितना खीरा खाना चाहिए, 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में खीरा खाना चाहिए। खीरे को खाने के साथ नहीं खाया जाता है, जबकि लोग सलाद में काट के खीरे को सलाद के साथ खाने के साथ लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। खीरा में पानी अधिक मात्रा में होता है और खीरा की तासीर ठंडी होती है। आपका खाना गर्म होता है, खाना पका हुआ होता है, आपका खीरा कच्चा होता है, इसलिए कच्चा और पक्के का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है और खीरे में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए खीरे को खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। जब भी खीरा खाइए खाने के स्थान पर खाइए। खीरा खाने के पहले पानी नहीं पीना चाहिए और खीरा खाने के 3 घंटे 2 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। खीरा खाने के बाद ना तो पानी पीना चाहिए, लिक्विड वाली कोई चीज़ें नहीं लेना है, चाहे चाय, पानी, शराब कुछ भी नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। खीरे के साथ खट्टे फल नहीं लेना चाहिए। खीरा खाने के बाद दूध, दही, मट्ठा नहीं खाना चाहिए। ये है, यानी सीधी से आप बात जान लीजिए, जब भी खीरा खाइए इसके बाद कोई और फल फूल मत खाइए। दूसरा है काकर। जैसे खीरे का नियम है उसी तरह से आपको ककड़ी भी खाना है। ककड़ी को भी दोस्तों दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। ककड़ी को भी दोस्तों खाली पेट नहीं खाना चाहिए, जब भी खाइए दिन में खाइए, बाद में खाइए। इसके आगे पीछे आपको कोई भी लिक्विड चीज़ें नहीं लेना है। और एक दिन में ककड़ी को भी दोस्तों 200 से 300 ग्राम ज़्यादा खाइए, इससे ज़्यादा मत खाइए। या आप मिक्स चीज़ें खा रहे हैं तो दोस्तों कुल मिला के इतना होना चाहिए, लेकिन खट्टा और मीठा दो चीज़ें एक साथ नहीं होना चाहिए। ड्राई और लिक्विड वाली चीज़ें दो चीज़ें एक साथ नहीं होना चाहिए। इसी तरह से तरबूज का भी है, तरबूज जब भी खाइए दिन में खाइए। इसी तरह से खरबूज भी है। यानी जितने पानी वाली चीज़ें हैं, ककड़ी, खीरा, तरबूज, इन्हें खाने में ये सावधानी आपको बरतना होगा। ये सारी चीज़ें दिन में खाइए। कुछ लोग क्या है, इन सारी चीज़ों का सलाद काट लेते हैं। वो क्या लेते हैं, चुकंदर लेते हैं, गाजर लेते हैं, खीरा लेते हैं, ककड़ी लेते हैं और उसी में प्याज, टमाटर, इन सबका सलाद काट लेते हैं और उस सलाद के तौर पे खाने के साथ में खाते हैं। जबकि सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। सलाद को खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब भी आप सलाद खाइए उस टाइम आप खाना मत खाइए। सलाद खाने के पहले और बाद में हमें पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद को दोस्तों कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन वाली चीज़ें होती है, हाई फाइबर वाली चीज़ें होती है और इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिससे दोस्तों एक सुपर फूड खाते हैं। और दोस्तों जब हैवी चीज़ें आप रात में खाते हैं तो आपको क्या करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी करता है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसीलिए सूर्य डूबने के बाद हमें कोई भी हाई फूड प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमें कोई फल नहीं लेना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। सूर्य डूबने के बाद हमें कोई भी फल नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ये है खाने में सावधानी, इसलिए सलाद को खाने के स्थान पर खाना चाहिए। अब जैसे दोस्तों आम का समय आ गया है, आम को अगर आप खाने के साथ लेते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आम को खाने के साथ नहीं लिया जाता है। आम को जब खाइए अकेले खाइए। आम को भी दिन में खाया जाता है, रात में नहीं खाया जाता है। और आम खाने के पहले और बाद में हमें करेला नहीं लेना चाहिए।
आम खाने के पहले और बाद में हमें दही नहीं लेना चाहिए। आम खाने के पहले और बाद में हमें पानी नहीं पीना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों कोई भी फल आप खाइए, उसके पहले और बाद में कोई लिक्विड चीज़ें नहीं है। तो दोस्तों ये सीजनल वाली जो आपके फल फूल हैं, सब्जियां हैं, ये खाने में आप ध्यान देंगे तो दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी, फूड पॉइजनिंग से आप दूर रहेंगे। और दोस्तों अपने डेली दिनचर्या में 2 बदलाव कर दीजिए। पहला बदलाव है रात के खाने का बदलाव। दोस्तों आज हमारा एक फैशन बन गया है, हम देर रात खाना खाते हैं। तो दोस्तों इस धारणा को आप बदलना होगा। आप रात के खाने में छोटा सा बदलाव करिए। रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए। रात का खाना एकदम नॉर्मल खाना होना चाहिए। और रात का खाना दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खा लीजिए। आपके पूरी ज़िंदगी तक गैस नहीं बनेगी, पेट नहीं फूलेगा, कब्ज नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी कभी नहीं होगा और आपका शरीर बीमारियों से दूर रहेगा। क्योंकि दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं तो आपको 16 घंटे की डेली फास्टिंग होती है, यानी आप डेली 16 घंटे उपवास में रहते हैं। कैसे? मान लीजिए 7 बजे सूर्य डूब रहा है, 6 बजे आपने खाना खाया, फिर अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाना खाएंगे, यानी 16 घंटे आपका शरीर क्या है, फास्टिंग पे है। और जब हमारा शरीर उपवास पे होता है, फास्टिंग पे होता है, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर दोस्तों क्या होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है दोस्तों, हमारा शरीर अपने आप बीमारी को रिपेयर कर लेता है और आपके सारे आर्गन को रेस्ट मिल जाता है अपने आप को रिपेयर करने के लिए। इसलिए सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डालिए। दूसरा दोस्तों, आप जल्दी उठने की आदत डालिए, यानी किसी भी कीमत पर आप 4 से 5 बजे के बीच उठिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, 5 बजे से 7 या 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय के साथ कोई कंप्रोमाइज मत करिए। इसके साथ किसी के साथ ही 2 घंटा मत फेयर करिए। अब इस 2 घंटे में क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आप करिए और इसे दोस्तों 20 से 22 मिनट में कवर करिए। मॉर्निंग वॉक कहाँ पे करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक करना है दोस्तों, खिलवाड़ नहीं करना है। मॉर्निंग वॉक करने की गति क्या होगी, 1 सेकंड में 1 कदम, यानी 1 मिनट में 60 से 70 कदम होने चाहिए। और 2 कदमों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, वो कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस होगा। इस हिसाब से अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो सब बीमारियों से दूर रहेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला है कपालभाति, आधे घंटे डेली करना है। दूसरा है अनुलोम विलोम, 10 से 15 मिनट आपको डेली करना है। ये 2 योगा जरूर करना है। और लास्ट में वहीं बैठ के आपको 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना है। अगर आप डेली 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो दोस्तों हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। अगर ये नियम आप अपना लेते हैं दोस्तों, आपका शरीर अपने आप सारी बीमारी को ठीक करना शुरू कर देगा। और बाहर की चीज़ें कभी मत खाना। बाहर की जितनी चीज़ें सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। घर का बना हुआ खाना खाइए, हरी साग सब्जियां मौसम के हिसाब से खाइए दोस्तों, हर बीमारी से आप दूर रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।